नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर आपके अपने एजुकेशनल चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट पेंडिंग क्वेश्चन हमारा 9th रह गया था। वो मैंने सोच लिया था कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पीड के ऊपर, इसलिए मैं आपको इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो बच्चों, ये स्पीड के टॉपिक हैं, इन पे मैं अपना एक लेक्चर, मेरा कोशिश रहेगी कि आपको अपना एक लेक्चर स्पीड के ऊपर दूं, जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें बच्चों को आम लोग पर कंफ्यूजन भी होती है। चलो लेट अस स्टार्ट। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। यस बच्चों, ये कैनाल है, रिवर है। अब पिछले क्वेश्चन में तो कैनाल हमने बड़ी बढ़िया से बनाई थी, क्योंकि वहां पर कैनाल का वॉल्यूम निकालने की जरूरत थी हमें, मगर यहाँ तो इसका सिर्फ इतना सा उन्होंने सोर्स ही बताया है कि ये कैनाल में से जो ये पानी गुजर रहा है बच्चों, वो एक फार्मर अपने फील्ड में एक सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहा है। ये फार्मर का बच्चों एक सिलेंड्रिकल टैंक है। जिसके 10 मीटर डायमीटर है और 2 मीटर डीप है बच्चों। 2 मीटर इसकी डेप्थ है और 5 मीटर इसका रेडियस हो गया अगर 10 मीटर डायमीटर है। यहां से बच्चों उसने एक पाइप के द्वारा यहां से उठाकर एक पाइप के जरिए वो इस पानी को अपनी फील्ड में लेके आ रहा है। समझे आप? इस पाइप से, इस पाइप का इंटरनल डायमीटर है बच्चों 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब इस पाइप का रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। अब इस पाइप से जो पानी के निकलने की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करना है बच्चों, कुछ नहीं करने की जरूरत। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बस ये समझना होता है कि जो ये यूनिट सेम कर लो आप, टाइम दिया होगा, इन हाउ मच टाइम निकालना है हमने। अब टाइम ये आप मिनट में निकाल लो, क्योंकि अगर हम आवर्स में निकालेंगे तो ये पॉइंट्स में डेसिमल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। स्पीड आपके पास है बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर मिनट में बदल लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये कैंसिल हो गए बच्चों। 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से जो पानी है वो यहां से इस टैंक में भर रहा है। क्योंकि हमने टाइम निकालना है बच्चों, तो लेट अस सपोज टाइम विल बी t मिनट्स। अगर टाइम t मिनट्स हो तो 1 मिनट में 50 मीटर पानी की लंबाई हो जाएगी। तो t मिनट टाइम्स में इसकी लंबाई जो ये है, यहां से देखना, आप यहां से मत देखना, ये ऐसे आपकी ट्यूब हो गई। टी मिनट्स में, टी इंग्लिश वाला टी, टाइम अगर टी मिनट हो तो हम ये टोटल लेंथ का पता कर सकते हैं। जो हाइट ऑफ दिस सिलेंडर होगी ना बच्चों टी मिनट्स में, ये वाली हाइट हो गई इसकी। तो हाइट का अगर पता करना हो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप, ये हमारे पास 50 मीटर इंटू पर मिनट है इंटू टी, ये 50 इंटू टी मीटर लेंथ हो गई।
अब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर, इस सारा वॉल्यूम पानी का कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी, वो होगा बच्चों, ये हमारी हाइट आ गई पाई, रेडियस कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, 10 बाय 100 कर लो आप, यूनिट सेम करने हैं, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी होगी इसकी 50 इंटू टी, ये आ गया। इसको थोड़ा सा इजी कर लो आप, ये 5 1 का 5 5 2 का 10, टी पाई इंटू टी बाय 2, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया बच्चों इन ए गिवन टाइम टी में। ये जो सारा वॉल्यूम ऑफ पानी वाटर आ गया बच्चों, वो वॉल्यूम से ये सिलेंडर में पानी भर रहा है, तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कर दो, तो आपके पास इक्वेट करने के बाद टी आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस 5 है, इंटू हाइट इसकी 2 मीटर है, इधर आ जाएगा आपका पाई इंटू टी बाई 2, ये पाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा, 5 है 25, 2 का 4 का 100 मिनट्स विल बी योर आंसर। इस स्पीड वाले क्वेश्चन में बच्चों बस आपने इतना करना होता है कि जहां उन्होंने टाइम दिया हो, इस स्पीड को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जिस भी कंटेनर में से गुजर रहा है, जैसे यहां से वो सिलेंड्रिकल पाइप में से गुजर रहा है, अगर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें हम तो सॉरी टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। एक बड़ा सा सिलेंडर में टी मिनट्स में मान लो इतना पानी भर गया, ये इस पाइप को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे अलग से, आप टी मिनट्स में देख लो, ये सारा पानी जितना भी सिलेंडर में गिरेगा वो टी मिनट्स में कितना होगा? इसका रेडियस हमारे पास 10 था और टी को स्पीड से मल्टीप्लाई करने के बाद गिवन टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई करें, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर, एक आवर में 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर यहाँ 2 घंटे होते तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाती? 3 इंटू 2 6 किलोमीटर। समझ गए आप? इन स्पीड वाले क्वेश्चंस में कुछ नहीं डरने की बात बच्चों, स्पीड जो है उसको गिवन टाइम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लेंथ आएगी, वो लेंथ किसकी होगी? दैट विल बी द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। बस इसे आप समझ जाओ, वही हमने किया है। उसके बाद तो कुछ नहीं रह गया, ये वॉल्यूम को आपने इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसमें ये पानी भर रहा है उसके बराबर इक्वेट कर दिया और 100 मिनट्स आपका आंसर आ गया। इसी के साथ बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के, हमने सभी क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक 3 एक्सरसाइजेस के सॉल्व कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों इनकी एग्जांपल्स के ऊपर, और फिर हम एग्जाम्पलर का सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू बच्चों। अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन लेके आएंगे। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहां से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।